एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ मैं प्रिपरेशन करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की। सो जो बच्चा इन दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि रेगुलरली आप लोगों को क्वेश्चंस दिखे। देखो 940 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 941 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पिछली सीरीज ये चल रही हैं, सारे क्वेश्चंस देख लीजिएगा ताकि हर एक टाइप का आप क्वेश्चन देख पाओ। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही जो है बैच ज्वाइन कर सकता है मेरे से बात करके। 2 बैचेस है मेरे पास, बहुत ही अफोर्डेबल है। एक है 1499 का 3 मंथ्स का बैच, क्योंकि आरआरबी का पेपर आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, तो प्रॉपरली आप प्रिपेयर कर सकते हो। एक है 2499 का 4 मंथ्स का बैच। दोनों में ये डिफरेंस है कि जो 1499 का बैच है वो उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है। वो आएंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, जो कि हर एक सब्जेक्ट से करेंगे हम। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी एंड प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो 2499 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उनको सबसे पहले मैं बेसिक कराऊंगी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऑल सब्जेक्ट्स की थ्योरी रहेगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर। सो ये जो बैच है, ये इसमें आपको सब ऑल इन वन मिलेगा। इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ें करोगे। सो आप मेरे से बात करके आज कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। डीले मत करो, अगर करना ही है तो पेंडिंग रखने से अच्छा है कि आप आज ही से प्रॉपरली सिलेबस करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन पे चलते हैं। विच लेबोरेटरी रिजल्ट वुड अलाउड द नर्स टू परफॉर्म फर्दर असेसमेंट ऑन पेशेंट एडमिटेड विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लेबोरेटरी रिजल्ट है जो कि नर्स को फर्दर असेसमेंट करने के लिए बोलेगा। देखो, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से आ रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके सारे टेस्ट करवाते हो टू डिटेक्ट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 50 से कम है, ठीक है, बाइकार्बोनेट्स 27 से कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 90 से जो है वो कम है, और SpO2 जो आ रही है लेस देन 90% आ रही है। सो देखो, जो नॉर्मल होते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 35 से 45 mm ऑफ Hg आप मानते हो, ठीक है। सो इट्स विद इन द नॉर्मल रेंज, ठीक है। जो बाइकार्बोनेट आयंस की वैल्यू जो आप नॉर्मल मानते हो दैट इज योर 22 से 27, विच इज ऑल्सो इन अ नॉर्मल इक्वलेंट नॉर्मल रेंज। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉर्मल माना जाता है इज योर 80 से 100, और काफ़ी बुक्स में इसको 75 से 100 भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट SpO2 जो है आपकी वो होनी चाहिए 95 से 100% के बीच में, पर यहाँ पे जो SpO2 है वो जा रही है 90 से भी कम। सो ये क्या है, नर्स को फर्दर असेसमेंट करने के लिए अलाउ करेगा, बिकॉज जो SpO2 है पेशेंट की सैचुरेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है ऑक्सीजन की। सो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनो। पेशेंट हैड चेस्ट ट्यूब ऑन हिज राइट चेस्ट विच वर कनेक्टेड टू द वाटर सील ड्यूरिंग द एम्बुलेशन। जस्ट ट्यूब गॉट द डिसलॉक्ड फ्रॉम द वाटर सील, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द नर्स वुड बी एप्रोप्रिएट। तो चेस्ट ट्यूब है, राइट चेस्ट पे लगी हुई है, कनेक्टेड है वाटर सील ड्रेनेज के साथ, ठीक है। एम्बुलेशन के टाइम वो डिसलॉग हो गई है, तो आपका एक्शन अब क्या रहेगा, समझ गए। द इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू कफ फोर्सफुली सेवरल टाइम, असेस द लंग साउंड ऑफ द पेशेंट, प्लेस द पेशेंट ऑन द बेड एंड प्रोवाइड ऑक्सीजनेशन, कनेक्ट द ट्यूब टू वाटर सील। सो एम्बुलेशन के टाइम अगर वो डिसकनेक्ट हो गई है तो सबसे पहले तो उसको आपको कनेक्ट करना है टू द वाटर सील, ठीक है ना। उसी टाइम से फटाफट से कनेक्ट करो, अदरवाइज एयर और कुछ इन्फेक्शन होने का जो पेशेंट को खतरा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड एनुअली ओवर 50 टू स्क्रीन फॉर कॉलन कैंसर। तो कौन सा टेस्ट जो है एनुअली कराना चाहिए कॉलन कैंसर के लिए। सो आपके पास ऑप्शन है अब्डोमिनल CT स्कैन, अब्डोमिनल एक्सरे, कोलोनोस्कोपी, फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट। सो इट इज़ अ फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट जो है फॉर कॉलन कैंसर का जो टेस्ट है। सो ये आपको रेगुलरली कराना चाहिए, अगर 50 के बाद एनुअली वंस, ठीक है ना, मतलब ईयर में 1 टाइम ये जरूर कराना चाहिए टू डिटेक्ट कॉलन कैंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शुड अ नर्स टेस्ट टू डिटरमाइन इफ नेजल ड्रेनेज कंटेन इज CSF। तो CSF के लिए अगर आपने चेक करना है कि जो नोज से ड्रेनेज आ रही है वो कहीं CSF तो नहीं है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा, ग्लूकोज, ब्लड, एल्ब्यूमिन या फिर बाइकार्बोनेट आयन। तो ऑब्वियसली क्या देखते हैं हम, ग्लूकोज देखते हैं। देखो, अगर तो RBCs आते हैं ना CSF में तो देयर इज अ चांसेस ऑफ हैमरेज, हमेशा याद रखना।
कभी भी CSF में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ब्लड और RBCs नहीं होते, ठीक है, उसमें होता है ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है। तो हम इस ऑप्शंस के हिसाब से जो ग्लूकोज है वो चेक करेंगे, ठीक है। सो CSF अगर आपको देखना है तो आप क्या डिटरमाइन करोगे कि वहाँ पे जो सिक्रीशंस हो रही हैं, जो ड्रेनेज आ रही है नोज से, उसमें क्या दिखने को मिल रहा है, आपको ग्लूकोज देखने को मिलता है, ना ही एल्ब्यूमिन होता है, ना ही बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं। सो CSF के लिए डिटर्मिनेशन के लिए आपको ग्लूकोज जो है वो देखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजी इज नॉट सीन इन प्रिवेंटिंग प्रेशर इंजरी। तो इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो आप नहीं यूज करते अगर आप किसी की प्रेशर इंजरी जो है वो प्रिवेंट कर रहे हो। ऑप्शन है प्रमोट रबिंग एंड मसाजिंग द बोनी प्रोमिसेस, मॉनिटर पेशेंट न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, मेंटेन गुड स्किन हाइजीन, प्रिवेंट शीयर इन्फेक्शन। सो देखो प्रेशर इंजरी क्या होती है कि अगर कहीं भी एरिया पे भी सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाए, सर्कुलेशन कम होने की वजह से जो टिश्यूज है वो क्या होने लग जाते हैं, उनकी जो है डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड अ प्रेशर इंजरी, और बेड सोर्स भी हम इसे बोलते हैं। फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो देखो ऑब्वियसली आप शेयर फोर्स को तो प्रिवेंट करते हो, तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। गुड स्किन हाइजीन भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा, और पेशेंट का न्यूट्रिशन हाइड्रेशन लेवल जो है प्रॉपर रखोगे, क्योंकि उससे क्या रहेगा, स्किन ड्राई नहीं रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, क्योंकि ड्राई स्किन पे प्रेशर इंजरी होने का ज़्यादा खतरा होता है। सो आप लोग क्या करते नहीं हो, प्रमोट रबिंग मसाजिंग द बोनी प्रोमिसेस। अगर आप बहुत ज़्यादा रबिंग एंड बोनी प्रोमिसेस पे मसाज करते हो तो वहाँ पे प्रेशर इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे किया है नॉट सीन, तो नॉट सीन तो यही हम नहीं करते। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है ये तो हम करते हैं टू प्रिवेंट द प्रेशर इंजरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का इन्फॉर्म कर दूं, अगर कोई सुनना चाहता है, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। सो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप RRB एंड नॉर्सेट के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो ये बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, वो आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। 3 मंथ्स का बैच है, ओनली फॉर 1500, प्रॉपरली लाइव एंड रिकॉर्डेड रहेगा। और जिनको बेसिक क्लियर करना है वो 4 मंथ्स का 2499 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले बेसिक, फिर थ्योरी, ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस। सो दिस इज द ऑल इन वन बैच, ठीक है। सो आप दोनों में से कोई भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। बैचेस दोनों ही लाइव एंड रिकॉर्डेड है, लाइव भी मिलेगा आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 P's ऑफ एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। सो 5 P's होते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम में। पहली बात तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता क्या है कि डिस्टल पार्ट्स ऑफ द जो फ्रैक्चर्ड होते हैं, डिस्टल पार्ट होते हैं, जब किसी को फ्रैक्चर होता है तो उसका तो ये कॉम्प्लिकेशन है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, ड्यू टू द एडिमा, ड्यू टू द स्वेलिंग, जो नर्व्स होती है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। नर्व्स जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, जिससे क्या है डिस्टल पार्ट पे ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती और वो डिस्टल पार्ट पे नंबनेस फील होती है पेशेंट को। दिस इज कॉल्ड अ कंपार्टमेंट सिंड्रोम, फ्रैक्चर की कॉम्प्लिकेशन है। तो पेन, पैरालिसिस, पेलर, पल्स प्रेशर, वाइडेंट। सो हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं 5 P's में, बट हमें पल्स प्रेशर, वाइडेंट नहीं देखने को मिलता। सो फोर्थ ऑप्शन नंबर इज राइट। नेक्स्ट है विच इज द कॉज ऑफ प्रूराइटिस इन अ क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट इज। सो अगर किसी को प्रूराइटिस होता है, ठीक है, तो उसका मेन कॉज क्या है, अगर उसे क्रॉनिक किडनी डिसीज है, हाइपरकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, यूरीमिया या फिर हाइपरफॉस्फेट। सो ऑब्वियसली अगर ब्लड में यूरीमिया जो है वो इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है और स्किन का इन्फेक्शन होता है और प्रूराइटिस होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो बॉडी में इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डू इन्फेंट टिपिकली डेवलप अ सोशल स्माइल। तो एट व्हाट एज जो है इन्फेंट जो है सोशल स्माइल डेवलप करता है, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स। सो बाय द 2 मंथ्स जो है बच्चा सोशल स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। सो जो आपका ऑप्शन नंबर राइट रहेगा इज योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है ड्यूरिंग CPR मतलब कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन द हैंड प्लेसमेंट फॉर चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट इज। तो CPR के टाइम जो आपकी हैंड प्लेसमेंट है एडल्ट्स में वो कहाँ होनी चाहिए, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, मिडल ऑफ द एब्डोमेन, ओवर द लेफ्ट चेस्ट। सो इट्स ऑलवेज अ अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, जो आपकी सेंटर ऑफ बोन है जिसको आप ब्रेस्ट बोन भी बोलते हो, वो बोन पे आपका जो अपर साइड है वहाँ पे आपके जो हैंड्स की प्लेसमेंट होनी चाहिए फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच टाइप ऑफ कैंसर इज लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर रिलेटेड टू डेथ वर्ल्ड वाइड। तो किस टाइप का कैंसर जो है इस टाइम
वर्ल्ड वाइड डेथ का कॉज बना हुआ है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, प्रोस्टेट या फिर कोलोरेक्टल। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि कौन सा लीडिंग कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड, किस टाइप का कैंसर। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि पर्पस ऑफ बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल था कि हम मदर चाइल्ड हेल्थ को प्रॉपरली एडिक्वेटली केयर प्रोवाइड कर पाएँ, बच्चे और मदर की जो प्रॉपरली हेल्थ है वो इनिशिएटिव ले पाए। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड बी रेडी बाय 12:30। और ये जो है बैचेस है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके दोनों में से कोई भी बैच जो है आपके हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये उनके लिए है 1500 का 3 मंथ्स का जिनका बेसिक क्लियर है, और ये उनके लिए है जिनको थ्योरी करनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।